बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला जंक्शन के प्लेटफार्म से तमाम स्टूडेंट्स और ला गेट के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सबको खुशामदीद कहते हैं। कल के लेक्चर में हमने एक इसमें मॉडल पेपर मैंने करवाया था, तो आज भी मैं आपको एक मॉडल पेपर करवा रहा हूँ। कल के लेक्चर की कंटिन्यूएशन है ये। उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से इसमें मुस्तफ़ीद होंगे। जितने भी वन पेपर टेस्ट हैं ये सब के लिए बहुत कारआमद है। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें ये बता दूं कि लैट के लिए आपको ये किताबें मुख्तलिफ अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर और उसका सिलेबस भी दिया गया है। लेकिन आपने MCQs तैयार करते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने MCQs को रटा नहीं लगाना, उनकी क्रैमिंग नहीं करनी। आपने सिर्फ समझना। उसकी वजह ये है कि ला एडमिशन टेस्ट, लैट का जो टेस्ट है, पेपर है, वो किसी भी बुक से नहीं आता। मार्केट में अच्छी बुक्स अवेलेबल हैं, लेकिन ये अगर हम कहें किसी ख़ास बुक से आएगा, स्पेसिफिक बुक से आएगा, तो ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। और कोई भी एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो किसी भी बुक से नहीं आता, ये बाहर से होते हैं क्वेश्चन। और इस वजह से ये बनाया इस तरह जाता है कि इसके अंदर स्टूडेंट्स के जो एप्टीट्यूड है, उनकी एबिलिटीज़ हैं, उनको चेक किया जाए। उनके लिए फ़िल्टर है, उनके लिए स्टैंडर्ड है ये एक। तो स्टैंडर्ड जब तक आप इसको समझते हैं, बहुत से स्टूडेंट जो इसके अंदर होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, मिसकंसेप्शन है उनके अंदर कि वो ये करते हैं कि बुक से उसको रट्टा मार लेते हैं MCQs को। अब उनकी खुद जो है यहाँ पे जो ये टेस्ट है, इसके अंदर आपको नॉलेज की बेस बढ़ानी है। तो नॉलेज की बेस जब तक आपकी नहीं बढ़ेगी, उस वक्त तक आप इस टेस्ट में क्वालिफाई नहीं कर सकते। और किताबों से रट्टा मारना मसले का हल नहीं है, क्रैमिंग भी किसी मसले का हल नहीं होती। जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं वो आपको अच्छी जगह से मिल जाएंगे, इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, बहुत से लेक्चर्स हैं। हम भी कोशिश करते हैं कि आपको समराइज़ करके उन MCQs को, मॉडल पेपर्स को हम आपको यूनिवर्सल जो हैं, बार बार आए हुए हैं, उनको हम आपको बताएं, आप तक पहुंचाएं। ये हमारा या मेरा या मेरी टीम का सबसे बड़ा मोटिव है ये। तो इन चीज़ों का जो मैंने आपको बताई है, ये आपने अभी तक ख्याल रखना है इनका, कि सबसे पहली बात ये है कि इसमें रट्टा नहीं लगाना, रट्टा नहीं किसी चीज़ को मारना। अगर आप रट्टा मारेंगे तो आप क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे इसमें। ये इसमें एक इसका प्रिंसिपल है। जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, उस वक्त तक आप आगे नहीं चल सकते, इस टेस्ट में क्वालिफाई नहीं हो सकते। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाऊँ, क्योंकि मेरा भी टीचिंग के शोबे से मेरा तल्लक है। ला की मैं टीचिंग करता हूँ मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन में, मुख्तलिफ कॉलेज में, और अब मैंने अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया है ताकि मैं थ्रू सोशल मीडिया अपने पूरे पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उन तक मैं एक या क्वालिटी मटेरियल पहुंचाऊं। ये मेरा मिशन है। इंशाल्लाह आपकी दुआओं से अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाब करेगा। हम दुआ गो हैं कि आप लैट के टेस्ट में जितने भी वन पेपर टेस्ट हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट हैं, उनमें सब आप बहुत अच्छे नंबरों के साथ क्वालिफाई करें। तो आज जो है मॉडल पेपर नंबर 2 ये मैं आपको करवाता हूँ। इसका सीक्वेंस कल की तरह होगा। सबसे पहले जो है मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, फिर उसके बाद उसका आंसर बता दूंगा आपको, और जहाँ जहाँ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी वहाँ वहाँ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलते हैं, बढ़ते हैं मॉडल पेपर की जानब। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन वाज टेकन इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन 1930। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हैं, इनको गोलमेज की कॉन्फ्रेंसेस इनको कहा जाता था। ये इंग्लैंड में हुई थी, बरतानिया में। तो वहाँ पे बड़े सगीर के जो पॉलिटिकल लीडर थे वो वहाँ पे बुलाए गए थे, और ये कंसेक्टिवली 3 साल ये होती रही हैं। तो फर्स्ट जो राउंड टेबल उसमें कॉन्फ्रेंस थी 1930 में हुई थी, 1931, 1932 उसके बाद हुई थी। तो इसके अंदर जो डिसीजन हुआ था वो हुआ था कि सिंध विल बी सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे, कि सिंध को बॉम्बे से अलग कर दिया जाए। 1928 में जब कायद-ए-आज़म ने अपने 14 निकाह दिए, उसके अंदर भी ये पॉइंट शामिल था कि सिंध को बॉम्बे से अलग कर दिया जाए। सेकंड क्वेश्चन है, द कमेटी विच अप्रूव्ड द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 वाज हेडेड बाय मौलाना शबीर अहमद उस्मानी। सियाचिन ग्लेशियर इज़ लोकेटेड इन गिलगित। सियाचिन ग्लेशियर जो है ये गिलगित में वाक़या है, और इसके बारे में दूसरा जो फेमस चीज़ है वो ये है कि ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट बैटल फील्ड है, ये सियाचिन ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद ख़ान एस्टेब्लिश्ड एन इंस्टीट्यूशन इन 1864 with the objective to translate books from English to Urdu and Persian known as the Scientific Society. Khyber Pass connects
पेशावर विद काबल। आप जब पेशावर से चलेंगे काबुल जाने के लिए, अफ़गानिस्तान जाने अगर आपने जाना है तो आप खैबर पास के थ्रू जाएंगे। पास जो है ना, इसको दरा कहते हैं। खुंजराब पास आपने सुना होगा, खैबर पास आपने सुना होगा। तो पास क्या होता है? गुज़रना। दो जो पहाड़ होते हैं, बड़े बड़े माउंटेन रीजन्स, उनके साथ जो कनेक्टेड इलाका होता है, छोटा रास्ता बना होता है, उसको पास कहते हैं। तो खैबर पास जो है वो पेशावर और काबुल इसको कनेक्ट करता है। द रियल फाउंडर ऑफ दारुल उलूम देवबंद वाज मौलाना महमूदुल हसन, अंडर विच एक्ट was Muslim demanded of separate electorate first considered by the British government, the Indian Council Act 1909. Next question है, under which of the constitutional reforms the British government introduced the system of Indian civil service through competitive examination, Indian Council Act 1861. यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दूँ। मुग़ल दौर में यहाँ पे सिविल सर्विस या ब्यूरोक्रेसी जो थी वो नहीं थी। सब कॉन्टिनेंट के अंदर मुख्तलिफ़ एरियाज़ के मुख्तलिफ़ जो इलाके हैं वहाँ पे उनके ओहदेदार तो थे, सूबेदार उनको कहा जाता था, पुलिस वगैरह भी थी, उनको कोतवाल कहते थे। लेकिन ये यूनिफॉर्म ग्रुप हैं ये नहीं थे उस वक़्त सिविल सर्विस के। तो ये सबसे पहले इसको ICS इंडियन सिविल सर्विस स्टार्ट किया गया था। और एक बात मैं और बताऊँ कि 1857 की जब वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, इसके बाद अंग्रेज़ों ने पूरे बर सगीर के ऊपर कब्ज़ा कर लिया था। तो पूरा सब कॉन्टिनेंट अंग्रेज़ जो थे वो इसके हुक्मरान बन गए थे। इसके बाद अंग्रेज़ों ने, यहाँ ब्रिटिश ने दो चीज़ें स्टार्ट की थी। पहली चीज़ इसके अंदर वो थी कि जो लॉ है इसको उन्होंने कोडिफाई किया, इंडियन पीनल कोड वो उन्होंने दी, उसके बाद पुलिस एक्ट उन्होंने दिया। तो साथ ही उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस जो थी ICS इसको पहले इसको कहते थे उस वक्त, तो इंडियन सिविल सर्विस ICS इन्होंने स्टार्ट की थी। और इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, काउंसिल एक्ट जो थे ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक ड्राफ्ट होते थे कि हमने जो उन्होंने काम किस तरह चलाना है। तो ये आप इसको ज़हन में, इस कॉन्सेप्ट को आप अपने ज़हन में महफूज रखें। व्हेन डिड कायद-ए-आज़म से हिंदू इंडिया एंड मुस्लिम इंडिया पार्टेड फॉर एवर? व्हेन कांग्रेस रिजेक्टेड हिज प्रपोज मॉडिफिकेशन इन द नेहरू रिपोर्ट 1928, कायद-ए-आज़म ने अपनी जो प्रपोज्ड नेहरू रिपोर्ट के अंदर अपनी ये प्रपोज़ल दी थी वो थी 14 पॉइंट ऑफ कायद-ए-आज़म के 14 नुकात। तो ये भी आप ध्यान में रखें कि नेहरू रिपोर्ट जो है उसके जवाब में कायद-ए-आज़म ने अपने 14 नुकात दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पंजाब आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज सर रॉबर्ट फ्रांसिस। इसका है आंसर। हु इज़ कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट पोएट ऑफ पंजाबी लैंग्वेज? बाबा फरीद गंजशकर। इसमें मैं एक कॉन्सेप्ट यहाँ भी बता दूँ कि पंजाबी जो लैंग्वेज है इसके फर्स्ट जो पोएट थे, जो सूफ़ी पोएट थे, वो ख्वाजा फरीद, हज़रत बाबा फरीद गंजशकर पाकपतन से थे। और सिखों की जो किताब है गुरु ग्रंथ, उस गुरु ग्रंथ के अंदर जो शेर जो पोइट्री शामिल है वो हज़रत बाबा फरीद गंजशकर की पोइट्री उस बुक के अंदर शामिल, जिसका नाम है गुरु ग्रंथ। यहाँ से आपने ये कॉन्सेप्ट भी आपने क्लियर करना है। द फर्स्ट वफाकी मुहतसब ऑफ पाकिस्तान वाज जस्टिस रिटायर्ड सरदार मोहम्मद इकबाल। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स वाज डब्ड बाय कायद-ए-आज़म एज शो बॉय ऑफ कांग्रेस? मौलाना अबू अल कलाम आज़ाद। मौलाना अबू अल कलाम आज़ाद जो थे उनको कायद-ए-आज़म शो बॉय ऑफ कांग्रेस का ठीक उनको कहा करते थे। द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट इन द एरिया इज़ सहारा। दुनिया का सबसे बड़ा जो डेजर्ट है, सहरा है, वो सहारा है। और पाकिस्तान के अंदर जो डेजर्ट है वो थर है। पाकिस्तान और इंडिया इन दोनों के दरमियान थर डेजर्ट है। और एक पाकिस्तान में 3 ठीक है डेजर्ट हैं जो बड़े फेमस है। एक थर है, थर सिंध के अंदर है, चूलस्तान, थल और खारान। थल जो है वो दरियाए सिंध और दरियाए जो है चनाब इनके दरमियान के एरिया के अंदर ये सिचुएटेड है। विच इज़ द लार्जेस्ट सी? साउथ चाइना सी। द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान इज़ मारखोर। विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन पार्टिसिपेटेड इन द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस? बेगम जहां आरा शाहनवाज,
विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल साइट वाज डिस्कवर्ड बाय जॉन मार्शल इन 1922? मोहनजोदारो। मोहनजोदारो जो है, इसको सिंधी वर्ड एक है जिसका मतलब है मर्दों का टेला। तो 1922 में सर जॉन मार्शल जो थे उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज इफ्तिखार हुसैन ममदोट। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक्स इज सिचुएटेड इन द हिंदू कश रेंज? राकापोशी। पाकिस्तान में जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो K2 है, 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। पाकिस्तान में 8 ये पीक्स हैं जो पाई जाती हैं और ये वर्ल्ड फेमस पीक्स हैं पाकिस्तान में। ये आपने यहाँ से ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर रखना है। द फर्स्ट रॉकेट लॉन्च बाय पाकिस्तान स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन सुपारको ऑन June 7, 1962 वाज रहबर। द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान इज़ थर। लियाकत नेहरू पैक्ट 1950 वाज साइंड टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ minorities. The first princely state to accede to Pakistan after partition is Bahawalpur. In violation of Indus Basin Treaty 1960, India has constructed Baglihar Dam on the river Chenab. Quaid-e-Azam served All India Muslim League as a president for 15 years. The federally administrative tribal areas FATA consist of 7 agencies. यहाँ पे मैं आपको बता दूं जो फाटा है फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरिया, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद लास्ट ईयर से ये पाकिस्तान की टेरिटरी में ये शामिल हो गया है। ये आप याद रखिएगा, आप एक्स फाटा इसको कहते हैं, अब ये फाटा नहीं है। मीर चाकर खान रिंद इज़ द फेमस पोएट ऑफ बलोची लैंग्वेज। रूटर्स इज़ द फेमस न्यूज़ एजेंसी ऑफ ब्रिटेन। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज इन्फोर्स्ड ऑन 23 मार्च 1956. The Prime Minister of Pakistan was Chaudhry Muhammad Ali. The first Urdu newspaper daily published after the creation of Pakistan was Imroz. इमरोज़ का मतलब होता है आज, फ़रदा होता है कल। अल्लामा इकबाल ने अक्सर अपने शेरों के अमरोज़ और फ़रदा कहा। इमरोज़ का मतलब होता है आज और फ़रदा होता है कल, आने वाला कल को फ़रदा कहा जाता है। ऑन जुलाई 9, 1950 पाकिस्तान बिकेम द मेंबर ऑफ World Bank. The duration of national anthem of Pakistan is 120 seconds. When the stock market is rising, it is called bullish. यहाँ से आपने याद रखना है कि बुलिश, बुल जो होते हैं ना उसके सींग होते हैं, हॉर्न्स होते हैं उसके ऊपर और वो तेज़ होते हैं। जब गुस्से में आता है तो हमेशा अपने सींगों को वो हिलाता है, तो यहाँ से आपने बुलिश याद रखना है वर्ड। और अगर स्लो हो तो स्लो जो पेस होती है, रफ्तार होती है, वो बियर की होती है, रीच की। तो अगर स्लो हो स्टॉक मार्केट तो उसको कहते हैं कि बीरिश है ट्रेंड इसका। यहाँ से आपने इसका कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। 1 metric ton इज़ इक्वल टू 10,000 kilograms. हाउ मैनी नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड हैव बीन अनाउंस्ड सो फार? 7. द नंबर ऑफ लेटर्स इन द उर्दू लैंग्वेज इज़ 37. The substances of human body produced to fight against disease germ is called antibodies. इंसान के जिस्म में जितनी भी बीमारियां आती हैं इंटर होती, सबसे पहले आपका जो डिफेंसिव सिस्टम है इंसान का वो एंटीबॉडीज़ के थ्रू काम कर रहा होता है। यहाँ भी आपने याद रखना है इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग मुस्लिम कंट्रीज़ वोट अगेंस्ट पाकिस्तान एडमिशन इनटू यूनाइटेड नेशन इन 1947? अफ़गानिस्तान। पाकिस्तान को सबसे पहले ईरान ने तस्लीम किया था और पाकिस्तान का फ्लैग सबसे पहले तुर्की जो टर्की है वहाँ लहराया गया था, और अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान की यूएन में मेंबरशिप को अपोज़ किया था। आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान द फर्स्ट रेडियो स्टेशन वाज एस्टेब्लिश्ड एट कराची। ये भी मैं आपके कॉन्सेप्ट समझा दूँ कि जब पाकिस्तान बना उस वक्त पाकिस्तान में 3 रेडियो स्टेशन काम कर रहे थे। जो इससे पहले ब्रिटिश रूल है उन्होंने रेडियो स्टेशन बनाए थे। तो पहला रेडियो स्टेशन जो पाकिस्तान में था वो लाहौर का था, दूसरा जो था वो ढाका का था ईस्ट पाकिस्तान, और तीसरा पेशावर का था। और कराची का रेडियो स्टेशन पाकिस्तान बनने के बाद बनाया गया था। द टर्म ऑफ ऑफिसर फॉर द जजेस ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज़ 9 years. एशिया वॉच इज़ ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन। द वर्ल्ड फेमस ब्रिज गोल्डन गेट
is located in San Francisco. At the time of partition of India, the biggest princely state by area was Jammu and Kashmir. What is contraband? Articles banned by a government. कॉन्ट्राबैंड आपने याद रखना है, यहाँ से कॉन्सेप्ट कॉन्ट्राबैंड वो चीज़ें हैं जो एक मुल्क बैन कर देता है, किसी मुल्क की जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ में नहीं आ सकती। इन चीज़ों को कॉन्ट्राबैंड कहा जाता है कि पाकिस्तान की जो जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ है, पाकिस्तान के अंदर किसी भी मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो सी पोर्ट हो, चाहे पाकिस्तान के बॉर्डर में हो, तो कॉन्ट्राबैंड चीज़ें पाकिस्तान में इंटर नहीं हो सकती और इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान कस्टम पे होती है। अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक रिसर्च, वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम ऑफ डेली यूज़ हैज़ एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़। साल्ट, कॉमन साल्ट, खाने का नमक, ये एंटीसेप्टिक होता है। व्हाट इज़ मेंट बाय सैनिटाई विदाउट फिक्सिंग अ डेट, ये एक लीगल वर्ड है। व्हाट इज़ ग्रीन पीस? एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ environment in the world. Which part of the world is called the land of free people? Thailand. Arboriculture is the science of the cultivation of flower, fruit and ornamental plants. Which country has the greatest number of volcanoes in the world? Indonesia. इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा आतिशफ़शा वॉल्केनोज हैं और दुनिया में सबसे ज़्यादा दलदले जापान में आते हैं। यहाँ से आपने इस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करना है। द रिसेंट मैस मूवमेंट ऑफ रिजीम चेंज इन द मिडल ईस्ट इज़ कॉल्ड अरब स्प्रिंग। इसको बहार अरब कहते हैं। 2011 में ये स्टार्ट हुई थी। द रिसेंट मास मूवमेंट ऑफ रिजीम चेंज इन द मिडल ईस्ट स्टैंड्स फॉर, ये ट्यूनिस से स्टार्ट हुई थी। रिकॉर्डेड रिजर्व ऑफ गोल्ड एंड कॉपर आर लोकेटेड इन बलोचिस्तान। The length of Karakoram highway KKH in Pakistan is 805 किलोमीटर। KKH है, इसको सिल्क रूट भी कहते हैं और इसको कहते हैं कि दुनिया का ये 8वां अजूबा है। जिस तरह वो डिज़ाइन की, जिस तरह वो कंस्ट्रक्ट की गई, दुनिया का 8वां अजूबा जो KKH है, ये भी आपने यहाँ से इसका कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। द पार्लियामेंट ऑफ रशिया इज़ कॉल्ड डूमा। विच कंट्री इज़ बिलो द सी लेवल? नीदरलैंड्स। एशिया के अंदर जो मालदीव्स है, इसको भी थ्रेट है आगे, क्योंकि ये अगले 10 या 15 साल में इसके जितने भी आइलैंड्स हैं वो सारे अंडर वाटर हो जाएंगे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ये भी आपने यहाँ से कॉन्सेप्ट आपने जहन में रखना है। द काज ऑफ मलेरिया वाज डिस्कवर्ड बाय FC हॉपकिंस, साइंटिस्ट था। द वंडर ऑफ द वर्ल्ड ताजमहल इज सिचुएटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स सेपरेट मलेशिया फ्रॉम सिंगापुर? जौहर स्टेट। यहाँ से आपने एक बात याद रखनी कि मलेशिया जो है, सिंगापुर इससे पहले मलेशिया का हिस्सा था, तो यहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, तो मलेशिया ने इसको अपने मुल्क से अलग कर दिया था। लेकिन बाद में अब सिंगापुर में डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा हो गई कि वो उनकी करेंसी और उसका पर कैपिटा इनकम वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। ऑन सितंबर 9, 1958 पाकिस्तान एक्वायर्ड ग्वादर फ्रॉम ओमान। पाकिस्तान ने जो ग्वादर है ये ओमान से लिया था पाकिस्तान ने, बल्कि पाकिस्तान ने ग्वादर जो पोर्ट है अभी आप सुनते हैं, तो ये ओमान से पाकिस्तान ने परचेज़ की थी। ये आप यहाँ से ये कॉन्सेप्ट भी आप क्लियर कर ले। द फर्स्ट वाइसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज लॉर्ड कैनिंग। व्हाट इज सबवे? शॉर्ट पैसेज टू एनी प्लेस। द लार्जेस्ट एजेंसी ऑफ फाटा फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज बाय पॉपुलेशन इज नॉर्थ वजीरिस्तान। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन? नेशनल फाइनेंस कमीशन, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, काउंसिल ऑफ द कॉमन इंटरेस्ट, ऑल 3, ये तीनों इसमें इंट्रोड्यूस की गई थी। अब इस्लामिक स्टडीज़ का कुछ कर लेते हैं मॉडल पेपर के अंदर। कुरान पाक में इरशाद है कि अपनी औलाद को कत्ल ना करो गुर्बत और अफलास के डर से। आयत करीमा है, अदल का दामन ना छोड़ो चाहे तुम्हारा अपना ही भाई क्यों ना हो। सूरह अल बकरा की रो से तकवा को क्या करार दिया गया है? बेहतरीन ज़ादे राह। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने गज़वात में शिरकत की?
27 ग़ज़वा उसी जंग को कहते हैं जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफ्स नफीस खुद शिरकत फरमाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने उम्रे अदा फरमाए? 4। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स निकाह की इस्तात ना रखता हो वो रोज़े रखे। खाना काबा को पहली बार किसने तमीर की? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसाजिद के बारे में क्या फ़रमाया कि मसाजिद जन्नत के बागात हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस दीन को दीन के कुहान की चोटी करार दिया? इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में ख़र्च करना। कर्नल मनाल किन लोगों के लिए मिकात है? अहले ताइफ के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मुसलमान को छींक आए तो वो क्या कहे? अल्हम्दुलिल्लाह। किस नबी ने जिस्मानी और माली मसाइब पर सब्र की बेहतरीन मिसाल कायम की? हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। कुरान पाक में मुसलमानों को तनबीह की गई कि उनकी हवा उखड़ जाएगी। किस वजह से? आपस में झगड़ने की वजह से। कुरान पाक के मुताबिक मसारफ़ ज़कात की तादाद क्या है? 8। अशरा मुबशरा में शामिल किन साहबी का इंतकाल सबसे आखिर में हुआ? हज़रत साद बिन वकास। अल्लाह ने कुरान पाक में किन के बारे में सराहत फरमाई कि वह मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते? यहूद व नसारा। किस सूरत में इरशाद रब्बानी है कि मानदारों तक अमानतें पहुँचा दो? सूरह मोमिनून। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमानों के घरों में सबसे अच्छा वो घर है जहाँ किसी यतीम के साथ भलाई की जाती हो। कारोबार की बदयांती के बायस किस पैगंबर की कौम पर अज़ाब उतरा? हज़रत शुएब। कुरान पाक में ऊँटनी का मौजज़ा किन पैगंबर के बारे में? हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में। कुरान पाक में सबसे पहले किन पैगंबर का जिक्र आया है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। आब ज़मज़म का वाक़या किन पैगंबर से मंसूब है? हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से। इसराइल किन पैगंबर का लक़ब है? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। ख़वातीन के लिए ज़ेब व ज़ीनत छुपाने का हुक्म किस सूरत में है? सूरह अहज़ाब। हिजरत मदीना के वक़्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस सूरत की तिलावत फरमा रहे? सूरह यासीन। कुरान पाक की आखिरी वही के कातब कौन थे? हज़रत अबी बिन काब। कुरान पाक तकरीबन कितने अरसे में नाज़िल हुआ? 23 साल। कुरान पाक में कुल कितने गज़वात का ज़िक्र है? 12। नज़ूल के अतबार से कुरान पाक की पहली सूरत कौन सी है? सूरह अलक। तो ये आज मैंने आपको दूसरा मॉडल पेपर करवाया है। इसके अंदर मैंने कोशिश की है जो बहुत से टेस्ट हैं, मुख्तलिफ एप्टीट्यूड टेस्ट और लॉ एडमिशन टेस्ट, इन सब का क्रक्स मैंने आपको बताया है। तो नेक्स्ट पेपर के लिए हमारे साथ इस चैनल के साथ जुड़े रहिए।